नमस्कार। इस समय हमारे साथ आचार्य विनोद जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनको आपने कई आयोजनों में देखा होगा, कई अनुष्ठान में इनके दर्शन किए होंगे। आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इनसे राधे कृष्ण मंदिर जो गंज शिमला का है, वहाँ पर मुलाकात हो सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं और आप तक इनकी बात पहुँचाएं। नमस्कार। आचार्य जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो यहाँ पर आयोजन हुआ उसमें हमने देखा कि काफी जो हमारे युवा वर्ग हैं वो भी आते हैं, वो भी जुड़े हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कि जो हमारी यूथ है वो किस तरह से आजकल स्पिरिचुअलिटी कहें उससे कैसे जुड़ रहा है, कैसे लाभान्वित हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के समय में जी इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हमारे जो नवयुवक हैं जी देखा जाए समाज में जो है अनेक भ्रांतियों में पड़े हुए पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि भागवत एक ऐसा मार्ग है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम पथ प्रदर्शक हैं। बिल्कुल। तो यदि हम इसमें बच्चों को भी जोड़ना शुरू करें तो हमारे बच्चे निश्चित, हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये तो बिगड़े हुए जीवन को सुधारने की कला से भरा हुआ एक ग्रंथ है। तो जब बच्चों को ऐसी चीजों से हम जोड़ेंगे तो कोई संशय नहीं रहेगा कि वो कभी जीवन में पथभ्रष्ट हो सके या वो बिगड़ सके। जैसे हम आचार्य जी सुनते हैं कि ड्रग्स की ओर यूथ जा रहा है, गलत जो हैबिट्स हैं उनको अपना रहा है। तो जो एक रस मिलता है सत्संग में, इस तरह के ज्ञान में, ध्यान में, है ना, और ज्ञान ध्यान गान, तो उससे लाभान्वित हमारे भागवत में सदाचार की शिक्षा दी गई है जी, जिसमें सुबह उठने से लेकर और रात्रि में शयन तक के नियम बताए गए हैं कि जब आपको सुबह उठना है तो क्या करना चाहिए जी। हाँ, शास्त्र कहता है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रातः कर दर्शनम। एक इतना सुंदर एक निर्देश दिया गया है कि अपने दिन की शुरुआत हो तो कैसे होनी चाहिए, कैसे मंगल में द्रव्यों का और विभूतियों का जो है वो स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें जी। हाँ, साथ में भी कह दिया भी शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। यदि आपने, हाँ, तात्पर्य इसका ये है कि यदि स्नान करने का समय हो जाए तो शास्त्र कहता है कि सैकड़ों काम छोड़ करके हमें सबसे पहले समय से स्नान कर लेना। क्या बात है, यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन यहीं से शुरू होता है। हाँ, और दूसरी बात कह दी कि शतम विहाय भोक्तव्यम, सैकड़ों काम छोड़ करके यदि खाने का समय हो गया तो भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। तो आप देखिए आजकल क्या होता है, इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी है, ना स्नान का पता, ना खान पान का पता। बिना ये है कि आज खाने के समय में लोग सोए हुए हैं, बिल्कुल, और नहाने के समय में खा रहे हैं, तो सब जीवन शैली है सब विपरीत हो गई, उलट पलट हो गई है। तो शास्त्र ये इंगित करता है कि हमारे खाने का भी समय निश्चित हो, सोने का भी समय निश्चित हो, और द्वार पर कभी कोई याचक आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो आपकी द्वार से कभी रीता नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। तो उसमें कह दिया कि लक्ष्यम विहाय दातव्यम। हमारे शास्त्र में दान देने का बहुत महत्व बताया गया है। और यदि एक सूत्र में कहूं कि दुखों की दवा दान बताई है हमारे शास्त्रों में। अच्छा। हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी आती है, दुख आ जाते हैं, विषमताएं आ जाती हैं, उससे अगर आप बचना चाहते हो तो दान सबसे बड़ा सूत्र दिया हमारे। धन की शुद्धि भी होती है, धन शुद्धि है, दान देने से जो है वो धन की शुद्धि भी होती है, मन भी शुद्ध होता है, और ज्यादा आप जो मोह ममत्व में नहीं फंस पाते हैं, मतलब कहीं खुशी महसूस होती है, कहते हैं ना, जिससे खिल उठता है मन। और अंत में एक सूत्र बहुत सुंदर दिया कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सबसे पहले जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए वो ये मानव जीवन मिला किस लिए है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस जीवन के रहते रहते हम ईश्वरीय सत्ता से जुड़ना सीख जाए, उसको जान जाए, पहचान जाए। तो उसके लिए कहा कि सारे काम छोड़ करके सबसे पहले करोड़ों काम छोड़ करके हरिम भजेत, भगवान को भजना प्रारंभ करना चाहिए। तो जो भगवान की दिव्य शक्ति से जुड़ना शुरू करेगा ना तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हमारी चेतना उस परम शक्ति से जो है वो अलंकृत हो जाएगी तो वो कभी हमें पथभ्रष्ट होने का कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं रहती। बिल्कुल, बिल्कुल। उदाहरण है हमारे सामने, आपने इतने दिनों से जिन्हें भागवत पीठ पे श्रवण किया है तो विद्यार्थी काल से हमारे संपर्क में रहे हैं, और हमें प्रसन्नता इस बात की कि आज ये उस उच्च पद को प्राप्त हुए हैं, अध्यात्म के उस
उस रस को इन्होंने चखा है जी। कि स्वयं ना उस रस को चख करके आज औरों को भी रसान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहा। जिन्होंने सुना है वो समझ सकते हैं जी। अच्छा, कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी उम्र थी आप जब इस ओर आपको कहेंगे एक लगन लग गई? हाँ, मेरा तो आप ये कहें कि आफ्टर मैट्रिक जब हमारी 10वीं कक्षा से हम निकले तो और रहने वाले आप शिमला के ही? बिल्कुल, मैं मूल निवासी हूँ। आप खलीनी से नीचे गांव बिहार पड़ता है। अच्छा। बिहार गांव का मूल निवासी हूँ और सामाजिक जीवन ही रहा। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात घर वालों का कुछ ऐसा वो हमें मिला निर्देश कि आपको इस संस्कृत क्षेत्र में डालना है। और मन की कहूँ कि सबसे पहले ये कार्य हमें बहुत अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। ये लगता था कि ये ग्रंथियां उठाने वाला काम, ग्रहों का दान लेना, ये सब मुझे नहीं करना है। ये मेरा एक अपना विचार था। लेकिन जब हम यहाँ से शिक्षा दीक्षा के लिए हरिद्वार निकले, हरिद्वार, ऋषिकेश और बनारस जैसे दिव्य क्षेत्रों में माँ गंगा के तट पर जो है रहने का अवसर मिला है। 10 वर्ष हमने अध्ययन किया है वेदों का, पुराणों का। तो आपको क्या ये विरासत में मिला? आपके परिवार से कोई रहे? हाँ, मेरे दादाश्री करते थे। जी। लेकिन उनके बाद 25 साल का गैप बीच में आ गया। अच्छा। कि किसी ने कर्म कांड नहीं किया। यद्यपि पूजा पाठ से जुड़े हुए थे लेकिन पूर्णतया जो कर्म कांड किसी ने परिवार में किया नहीं। जी जी। लेकिन वो कुछ शायद पूर्व से कहते कुछ ब्लेसिंग होती है, संस्कार होते हैं। तो मुझे इस क्षेत्र में जाने का अवसर मिला और हमें यही था कि यदि इस कार्य को करना है तो उच्च स्तर पे करना है। तो भगवत कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज ये सब कार्य में प्रवृत्त हैं। जी, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से सभी का मार्गदर्शन करते रहें और जो कृपा आप पे बरसी है इसी तरह से आप औरों को भी ब्लेस करते रहें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राधे।